दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों आज हम लोग ज्येष्ठ मास की एकादशी के बारे में बात करेंगे कि इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहा क्यों जाता है। एकादशी तो सभी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है पूर्ण है होती हैं दोस्तों, लेकिन इस निर्जला एकादशी का निर्जला एकादशी क्यों नाम पड़ा है और क्या सभी एकादशी नहीं किए हैं तो आप इस एकादशी को कर सकते हैं। ये सारी बातें मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगी, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से पूरी वीडियो आप लोग सुनिएगा। दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं कि इस बार निर्जला एकादशी 31 मई को मनाई जाएगी। अब ये 30 मई को 1:09 से ही दोपहर में प्रारंभ हो जा रही है और उदया तिथि 1:47 पे 31 मई को हो रही है। इसलिए आप लोग कोई भी कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, पूरे अच्छे से आप लोग 31 मई को सुबह से प्रारंभ कर दीजिएगा अपना व्रत निर्जला एकादशी का, और पूरे दिन आप लोग को ये व्रत धारण करना है। इस व्रत का निर्जला एकादशी नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इस दिन जल नहीं पिया जाता है। आप पूरे एकादशी में मतलब साल के और 11 एकादशी में आप लोग जो साल में और एकादशी पड़ता है उस एकादशियों में आप जल पीकर भी रह सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग उस सब एकादशी करते हैं और ये भी एकादशी करते हैं और नहीं रह पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इस तरह भी बिना पानी पीकर भी इस एकादशी को रह सकते हैं। लेकिन यदि आप सामर्थ्यवान हैं, जैसे रह सकते हैं, तो इस एकादशी को आप बिना पानी पिए रहेंगे तो समस्त पापों का नाश होता है। कहा जाता है कि यदि आप लोग कोई एकादशी नहीं रहे, सिर्फ निर्जला एकादशी को अगर विधिवत पूजा पाठ करके और आप लोग दान करके ये एकादशी रहें तो समस्त पापों का नाश होता है। देखिए इसका महत्व क्यों है। महाभारत का आप लोग नाम सुने होंगे। महाभारत में 5 पांडव थे जिसमें 4 लोग इस व्रत को करते थे, एक भीम नहीं करते थे, उनको बहुत समझाया जाता था। देखिए दोस्तों थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए तो घबराइएगा मत, मैं आप लोगों को किसी चीज़ का महत्व बताने के लिए ये बात बता रही हूँ। तो उनको सब लोग समझाते थे लेकिन वो मानते नहीं थे कि हम करें। तो फिर उनके गुरु वेद व्यास द्वारा उनको बताया गया कि इसको करने, अगर तुम पूरे साल नहीं एकादशी रह पाते हो तो सिर्फ इसको रहो निर्जला एकादशी, ये तुम्हें संपूर्ण एकादशियों का फल देगा और तुम्हारे समस्त पापों का नाश भी करेगा। तब से भीम भी एकादशी का व्रत रहने लगे। दोस्तों हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती होगी तो एक लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक होने से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसी ही आप लोग को जानकारी देती रहूं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप मेरे समृद्धि परिवार से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वैसे भी ज़्यादा लोग तो मेरे यहाँ आते ही हैं पूछने के लिए। लेकिन जब मैं आप लोगों से ये बातें चैनल के माध्यम से जुड़ना शुरू की हूँ तब से मुझे और भी अच्छा लगता है कि और भी लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं और अपने जीवन में उसको धारण कर रहे हैं, उसके लाभान्वित हो रहे हैं। तो दोस्तों और एक बार नारद जी श्री कृष्ण भगवान से, इस विष्णु भगवान से हमारी ये सब कथाएं हैं जो मैं आप लोग को बता रही हूँ, वार्तालाप में पूछने लगे कि क्यों एकादशी को निर्जला ही रहा जाता है। इस ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्यों निर्जला एकादशी कहा जाता है, क्यों हम रहें। तो वो बोले कि एकादशी के दिन अन्न धारण करने वाला, अन्न खाने वाला व्यक्ति पापी होता है, तो इसलिए अगर वो समस्त एकादशी का व्रत न रहे, सिर्फ निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष का एकादशी का व्रत यदि रहे तब भी उसको संपूर्ण फल मिलता है और उसका समस्त पापों का नाश होता है। इसलिए इस एकादशी का इतना महत्व है। तो दोस्तों इसलिए हमारे एकादशी का इतना महत्व है, समस्त पापों का नाश करने के लिए और अपनी पवित्रता, अपना जीवन अच्छा करने के लिए ये एकादशी का व्रत अगर आप लोग सामर्थ्यवान हैं तो रह सकते हैं। इस एकादशी में पानी नहीं पिया जाता है, इसलिए जब इस व्रत का शुरू किया जाता है तो किसी भी व्रत को शुरू करने से पहले आचमन लिया जाता है। तो आचमन लेते टाइम आप लोग एक चीज़ कर सकते हैं कि जैसे लोग अंजरी में पानी लेकर के थोड़ा सा मुंह में डालते हैं कि ताकि अंतःकरण की शुद्धि हो, तो आप लोग पूरी एक अंजलि में पानी लेकर के आप पी सकते हैं और उसके बाद व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। देखिए दोस्तों मैं जो आप लोग को बात बताती हूँ उसमें आप लोग इफ़ बट मतलब कोई ये बात नहीं रहती कि आप लोग इसमें कह सकते हैं कि ये चीज़ गलत रहती है, क्योंकि मैं हर चीज़ शास्त्रों से विधिवत देख कर बताती हूँ, क्योंकि ये पूजा पाठ से जुड़ी बातें होती हैं। मैं आप लोग को गलत नहीं बताऊँगी और जो स्वयं करती हूँ वही आप लोगों को भी बताती हूँ। एकादशी का व्रत 3 दिनों का होता है दोस्तों, इसलिए 3 दिन ब्रह्मचर्य पालन किया जाता है और 3 दिन एकदम चावल नहीं खाया जाता है। आप लोग को एक बात पता होगा कि चावल एकादशी के दिन जो पूजा करे न करे, व्रत करे न करे, चावल नहीं खाया जाता है, क्योंकि कभी भी यदि आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो समस्त उसका नाश हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए आप लोग पूजा न भी करें तो चावल इस दिन न खाएं, इसलिए कि हमारे एकादशी में चावल खाना बहुत मनाही है।
तो 3 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। 31 तारीख को व्रत रहने से पहले 30 तारीख की शाम को सूर्यास्त से पूर्ण भोजन कर लें और उसके बाद फल या दूध ही आप लें और भोजन में चावल कदापि न खाएं। इस तरह करके आप लोग व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। 31 तारीख को सुबह आप लोग पूरा विष्णु भगवान को वस्त्र, पीले फल, पीला अन्न सब चढ़ा करके आप लोग उनका पूजा कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग अगर यदि व्रत पूजा करते होंगे तो विष्णु भगवान का फोटो, लड्डू गोपाल, ठाकुर जी जो भी होंगे उनकी इस प्रकार पूजा कीजिएगा। अब मैं आप लोग को व्रत का पारण का समय बता दूं और कैसे दान करना है ये भी मैं आप लोग को बता दूं। जैसे व्रत में एक चीज़ मैं आप लोग को और बताना भूल गई हूँ कि कैसे आप लोग व्रत में वो पूजा करेंगे। अगर आप लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हो तो बहुत अच्छा होता है इस दिन पाठ करना। मैं तो व्रत नहीं रहती हूँ, फिर भी एकादशी के दिन ये पाठ करना मैं एकदम जरूरी समझती हूँ, क्योंकि एकादशी के दिन पूरा दिन विष्णु भगवान का होता है। विष्णु भगवान के साथ साथ लक्ष्मी जी की भी कृपा पानी है, तो कनक धारा स्रोत का पाठ आप लोग इस दिन जरूर करें। ऋण मोचन स्रोत का पाठ करें, जिससे आप लोग को कर्ज से मुक्ति मिलेगी। ये सब एकदम रामबाण उपाय है दोस्तों। यदि आप ठान लिए प्रत्येक एकादशी को ये करने का, तो निश्चित रूप से आपकी जो समस्या होगी कर्ज से, आर्थिक समस्या, ये निश्चित रूप से दूर हो जाए, क्योंकि विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ही इनकी पूजा लोग करते हैं। इसलिए और विष्णु भगवान तो यदि प्रसन्न हो जाए तो मैं आप लोग को एक वीडियो भी बना के दूँ कि समस्त ग्रह भी आपके प्रतिकूल हो तो आप लोग के विष्णु भगवान मतलब गुरु ग्रह सब कुछ देगा। दुनिया में जो भी सुख साधन हो हर क्षेत्र में आपका विजय पताका लहरेगा। तो आप लोग अगर विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ नहीं कर पाए तो राम रामेति रमे रामा आप लोग जानते होंगे, एक माला जप आप लोग विष्णु भगवान के प्रतिमा के सामने जब आप लोग पूजा करें तो उस दिन जरूर करें। जरूर करें मतलब ये पूजा में ही सम्मिलित है, जरूर कीजिएगा। इससे आपका एकादशी का फल सहस्त्र गुना बढ़ जाता है। एकादशी तो अपने आप में हमारे शास्त्रों में बताया गया कि सभी व्रतों में ये सबसे मतलब पवित्र माना जाता है। तो इस प्रकार आप लोग एकादशी का व्रत कीजिएगा। अब पारण कब करेंगे और कैसे करेंगे ये मैं बता देती हूँ। 1 जून को 5:30 बजे से 8:09 तक आप लोग को पारण कर लेना है। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि तीसरे दिन भी पूरे दिन कभी कभी खाया नहीं जाता है कि आप कभी भी मुंह जूठा करें। जैसे हर व्रत को तोड़ने के बाद हम लोग जो चाहते हैं जब खा लेते हैं, लेकिन इस व्रत में ऐसा नहीं है। इसलिए अब 5:30 बजे से 8:09 तक आप लोग पारण कर लें। दान करने के लिए तो कुछ भी दान इस व्रत में कर सकते हैं, सोना चांदी हीरा मोती वस्त्र छाता जूता जो भी हो दान करें। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग दान क्या करेंगे। समस्त दाल चावल रोटी सब्जी पूरी सब्जी का सामान हो जाए, आटा चावल नमक हल्दी सब कुछ, एक मटका घड़े में पानी जरूर दान कीजिएगा। कोई पीला पीस हो वस्त्र हो धोती हो जो भी आपकी स्थिति हो वो दान कीजिएगा। गर्मी का दिन है इसलिए अगर छाता और पैरों में पहनने के लिए जूता अपने पुरोहित को दे दें तो ये समस्त बहुत अच्छा होता है। उसके बाद 11-21 रुपये आप लोग अपने पुरोहित को दान करके इस प्रकार अपना व्रत पूरा कर सकते हैं। एकादशी व्रत का आप लोग एक और महत्व जान लीजिए। पूरे दिन आप लोग किसी की निंदा शिकायत मत कीजिएगा और व्रत में आप लोग ये पता होगा कि दिन में सोया नहीं जाता है। और यदि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मुख से नारायण नारायण का जाप कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। वैसे तो आप लोग पहले के लोगों को देखे होंगे कि हर वक्त राम राम या नारायण नारायण कहते थे। जानते हैं क्यों कहते थे? क्योंकि हमारे मुख से जितने बार निकलता है वो 1000 गुना वो नाम बढ़ जाता है। एक बार लेते हैं वो 1000 की गिनती होती है। इसलिए हमेशा अपने मुख से आप कहेंगे तो आपके पापों का नाश होता है, क्योंकि उस दिन तो आप लोग व्रत भी रहते हैं पवित्र भी रहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन भी करते हैं। इसलिए आप लोग ऐसा अगर नारायण नारायण अपने मुख से ज़्यादा कहें, घर में क्लेश का माहौल मत बनाइएगा, जितना हो शांति बनाए रहिएगा। इस प्रकार आप लोग व्रत कर सकते हैं। और मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो लोग कभी इस व्रत को नहीं किए वो लोग भी आज के दिन का व्रत कर सकते हैं। नहीं व्रत कर सकते तो पूजा करने से भी बहुत ही फलदायी होता है। एकादशी की पूजा भी करने से यदि आप समस्त पूरा एकादशी साल भर का रहते हैं तो इस एकादशी को भी आप पानी पी कर रह सकते हैं। बहुत लोग पूजा के बाद भी पानी पीते हैं तब भी आप रह सकते हैं। किसी तरह की बाध्यता किसी भी व्रत में नहीं रहती है कि आप लोग अपने को एकदम सुस्त मूर्छित गिरा करके और कोई व्रत रही। हाँ लेकिन सामर्थ्यवान है जैसे रह सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। निर्जला एकादशी इसका नाम ही है, क्योंकि अब सोचिए कि ये पूरे एकादशी व्रत का संपूर्ण फल देने वाला एक निर्जला एकादशी है, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसका होगा। तो आप लोग इस प्रकार निर्जला एकादशी का व्रत रह सकते हैं पालन कर सकते हैं।
कुछ आप लोग का प्रश्न हो, जैसे कुछ संशय हो आपके मन में। और हाँ, एकादशी के दिन आप लोग जानते हैं कि फल में केला कभी मत खाइएगा। केला चढ़ा सकते हैं, पुरोहित को दान कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा होता है, लेकिन खाइएगा कभी मत। विष्णु भगवान की पूजा में केला खाया नहीं जाता है, बस सिर्फ उस दिन पूजा जाता है। तो इस तरह आप लोग अपना व्रत कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे अपना प्रेरणा हमेशा मेरा बढ़ता रहे। क्योंकि मैं जब वीडियो बनाना शुरू की थी तो मेरा मन एकदम नहीं लग रहा था वीडियो बनाने पर, लेकिन जैसे-जैसे मैं आप लोगों से जुड़ती गई, मेरा मन और अच्छा होता गया। क्योंकि मैं जैसे लोगों आते हैं, मैं उनको बताती हूँ कोई बातें, उनका प्रश्न उनका उत्तर देती हूँ। वैसे आप लोग से भी जुड़ करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, कोई प्रश्न हो आप लोग तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बेझिझक पूछा कीजिए, और अपनी बातें, सुझाव कुछ भी हो तो दिया कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।